26 नवंबर 2023। यह दिन खास था। खास इसलिए क्योंकि दुनिया की सबसे महान शख्सियतों में शुमार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी दिन देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रांगण में दाखिल हुए, और वह भी बैरिस्टर की वेशभूषा में। बाबा साहब अंबेडकर साल 1922 में बैरिस्टर बने थे। बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल करने के 100 साल बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में स्थापित की गई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के बारे में। संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की मौजूदगी में बाबा साहब की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा बाबा साहब की बैरिस्टर की वेशभूषा में तैयार की गई है। अंबेडकरवादी वकीलों की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर यह सपना साकार हुआ है। देश विदेश में बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने इस कदम की भरपूर सराहना की है। उनके लिए ये खुशी के पल हैं। देश आज़ाद होने के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का स्थापित होना सौभाग्य की बात है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि यहाँ बाबा साहब अंबेडकर को स्थान देने के लिए 76 साल तक के लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट को साल 1958 में नई दिल्ली के तिलक नगर में शिफ्ट किया गया था। यहाँ मदर इंडिया का म्यूरल और मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को यहाँ जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस महान शख्सियत को यहाँ स्थान देने में इतना लंबा समय कैसे लग गया। देश की अदालतें जिस संविधान की व्यवस्था के मुताबिक चलती हैं, उसके निर्माण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका है। वह आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले अंबेडकर का सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा। फिर भी आज़ाद भारत में 76 साल तक उन्हें जगह नहीं मिल पाई। क्या इसके पीछे जाति भेदभाव है? वही जाति भेदभाव जिसका दंश डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर झेला, और इसी जातिवाद के खात्मे के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उन्होंने अपनी किताबों में जाति भेदभाव के बारे में विस्तार पूर्वक जिक्र किया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखते हैं, अछूत होने के कारण स्कूल में वह कक्षा के विद्यार्थियों के बीच नहीं बैठ पाते थे। उन्हें एक कोने में घर से लाया टाट का एक टुकड़ा बिछाकर उस पर अलग बैठना पड़ता था। स्कूल में स्वर्ण वर्ग के बच्चे नल खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन वह नल को छू भी नहीं सकते थे। स्कूल का चपड़ासी नल खोलता था, तब जाकर वह पानी पीते थे। जब चपड़ासी छुट्टी पर होता था तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। मतलब चपड़ासी नहीं तो पानी भी नहीं। यूरोप और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान बिताए 5 सालों ने उनके मन से इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि वह अछूत हैं, और एक अछूत व्यक्ति भारत में जहाँ कहीं भी जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन जब वह भारत पहुँचे तो उन्हें फिर उसी जाति भेदभाव का सामना करना पड़ा जो कि उन्होंने बचपन से झेला था। बड़ौदा में उन्हें रहने को किराए पर मकान लेने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें अपनी जाति छुपाकर किसी तरह पासी सराय में रहना पड़ा, लेकिन उनकी जाति के बारे में पता चलने पर उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। साल 1901 में जब वह करीब 9 साल के थे, तब उन्हें छुआछात के कारण बैलगाड़ी पर बैठाने से इनकार कर दिया गया, और साल 1929 में जब वह 38 साल के थे और उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, तब उन्हें जाति भेदभाव के कारण तांगे पर बैठाने से परहेज किया गया।
आज से 100 साल पहले जब बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर बनने के बाद भारत लौटे, तब भी उन्हें जाति भेदभाव की पीड़ा सहनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि साल 1922 में बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ डिग्री हासिल की थी और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के तौर पर प्रवेश मिला था। उनकी याद में लंदन के ग्रेज इन में 1 जुलाई 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई। अंबेडकर पहले भारतीय हैं जिन्हें लंदन के ग्रेज इन में जगह दी गई है। डॉक्टर अंबेडकर को उनकी प्रतिभा, महान शख्सियत और सामाजिक न्याय आंदोलन चलाने के लिए दुनिया सलाम कर रही है। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के तौर पर याद किया जाता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चोटी के देश जापान में उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। यहाँ की कोयासान यूनिवर्सिटी के परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है। ब्रिटेन भी उनकी शख्सियत का लोहा मानता है। डॉक्टर अंबेडकर ऐसे पहले भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा ब्रिटेन के लंदन स्थित संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। उनकी बुद्धि का स्तर कितना ऊंचा है, यह इस बात से पता चल जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेश इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साल 2004 में दुनिया के टॉप 100 स्कॉलर्स की एक सूची तैयार की, जिनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहला स्थान दिया गया। यानी यूनिवर्सिटी के मुताबिक अंबेडकर दुनिया के सबसे चोटी के स्कॉलर हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में सबसे अधिक किताबें और गीत उन्हीं के नाम पर लिखे गए हैं। संविधान और न्याय आधारित समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ उनका देश की आर्थिक नीतियों में भी उल्लेखनीय योगदान है। इकोनॉमिस्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशंस के सिद्धांतों को अपनाकर साल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। दुनिया की इतनी महान शख्सियत को सुप्रीम कोर्ट में जगह देने में 76 साल का समय बीत जाना गंभीर चर्चा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और अम्बेडकराइट एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम समेत कई वकीलों, सामाजिक संगठनों ने यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित हुई है। एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगना सौभाग्य की बात है, लेकिन इसे देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि आज़ाद भारत में बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए 76 साल का समय लग गया। हालांकि उन्होंने यहाँ प्रतिमा स्थापित किए जाने को क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने के लिए लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई है, उसी तरह देश की हर हाई कोर्ट और जिला अदालतों में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने को देरी से लिया गया दुरुस्त कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक घटना को लेकर अंबेडकरवादी खुश हैं और सोशल मीडिया बधाई की पोस्टों से भरा पड़ा है।